आपका स्वागत है मेरे टॉक्सी ओमेगा वाइफ का थर्ड एपिसोड में। जैसा भी लगे आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पसंद ना भी आए तब भी कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंजन के ऊपर जो हमला किया था वेन चाओ ने, ये बात पे उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसने अपनी वाइफ के ऊपर बुरी नज़र रखने वाले को कोई सज़ा नहीं दिला सका, जान से मार नहीं पाया। ये बात उसे बहुत गुस्सा लगती है। और थोड़े दिनों में अंकल भी आ जाते हैं और क्या बोलते हैं जेबूजिन भी आ जाते हैं और आके लैंजन को बहुत गुस्सा करते हैं कि पहले तो तुमने विंग की मदद की, उसके बारे में तुम उसे प्यार करे, फिर तुमने उसे टॉर्चर किया, फिर तुम उसे कोड़े मारते हो। यानी दुनिया की जो भी तुम्हारे ऊपर गलत फहमी है या तुम्हारा जो दिमाग ख़राब है वो तुम हमेशा विंग के ऊपर ही इस्तेमाल करते हो। तुम एक बार भी उसके तरफ से नहीं सोचते हो कि तुम्हारी गलती है या दूसरे लोग देख रहे हैं तो उसकी गलती है। क्या दूसरों के देखने से क्या अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे, बाहर जाना छोड़ दे? अगर वो अच्छा दिख रहा है तो क्या वो अपने मुंह को पूरी तरह से कवर करके घूमे? क्या उसको कोई आज़ादी नहीं है? लैंजन, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। ठीक है, हम गुस्सा है, तुमने विंग से शादी कर ली, हमें बताया नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पसंद है, तुम्हें उसके साथ खुशी से रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें वो पसंद है कि नहीं हमें तो डाउट ही है। तुम तो उसे टॉर्चर करते रहो, उसके इसमें निशान है। अगर हमें यानली नहीं बताती तो पता ही नहीं चलता हमें। हमने भी कई बार देखा। ठीक है, उसने वेन चाओ ने ऐसा किया है तो तुमने क्या किया? तुमने खुद उसे मौका दिया। जब फर्स्ट टाइम ही तुम उसके लड़के आए थे तो तुम्हें लीगली उससे शादी करके अपनी वाइफ डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसे अपना असिस्टेंट बनाया। फिर अगर वो जानबूझ के तुम दोनों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था तो तुमने उसको भी बढ़ावा दिया। इन सब के जिम्मेदार तुम हो। और अब तुम विंग के साथ और भी मिसबिहेव कर रहे हो, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो। वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? उसके अंकल वो तुम्हारे साथ रह ही कैसे सकता है? मुझे तो अब विंग के ऊपर दया आती है। पहले मुझे गुस्सा था, लेकिन नहीं, मुझे लगता है मेरा नेफ्यू ठीक नहीं है। तुम बहुत गलत हो। मेरे भाई के बच्चे इस तरह हो सकते हैं, मैं कभी सोचा भी नहीं था। ये बात बोल के वो गुस्से से चले जाते हैं, बोलते हैं आगे तुम्हारी लाइफ में जो भी होगा हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और जेबूजुन भी चले जाते हैं, बोलते हैं लैंजर, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तुम कितने बुरे हालातों में थे, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, और फिर भी तुम क्या बोलते हैं हमारे विंग को आज तक समझ नहीं पाए। उसने कितनी सेवा की तुम्हारी। गाइज़, मेरा मानना है हम जिससे भी प्यार करते हैं हमें उन्हें फुली आज़ादी देनी चाहिए। अगर वो आपका है तो आपके पास ही रहेगा, चाहे कितने भी बुरे हालात हो क्यों ना हो। अगर वो आपका नहीं है तो आप लाख खिड़की दरवाजे बंद कर दे, लेकिन वो आज नहीं तो कल जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और हमें हमारे प्यार के ऊपर पहली बार यकीन होना चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो आप उसे ज़्यादा दिन बांध के नहीं रख सकते। अब मैं आपको हमारे विंग के तरफ का बताऊंगी। अब से विंग का लैंजन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने हर तकलीफ़ों का बदला लैंजन से गिन गिन के सूद के साथ में लेगा। तो अब से हमारे टॉक्सी ओमेगा का नफ़रत क्या है ये लैंजन सहेगा, जैसे हमारा विंग सहता था इतने साल। तो शुरू करते हैं। लैंजन जब सब लोग चले जाते तो लैंजन को बहुत पछतावा होता है, लेकिन विंग को समझ में आ गया होता है और वो रात पूरा सोते सोते अपनी बहन की एक ही बात सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ लैंजन से कैसे जुड़ी हो सकती है। मेरे इतना अच्छा होने के बाद भी मेरे पति ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, कोड़ों से मारा। कोड़ों से मारने के बाद भी वो ज़बरदस्ती, मेरे पास ब्लड निकल रहा था मेरे पीठ में से, फिर भी उसने कोई दया नहीं की। मेरे रिश्तेदारों से भी छुपाने के लिए कहा, मुझे डराया, धमकाया, मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता था। मुझे कई 4-4 घंटे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। बॉडी का पेन तो अलग से होता था, उसके सेक्स करने का दर्द भी मुझे सहना पड़ता था। सच्चे दिल से कहूँ तो मैं लैंजन से जितना प्यार करता हूँ उतना ही अपने आप से नफ़रत करता हूँ कि मैंने अपने आप के ऊपर इतना अत्याचार होते हुए उसे करने दिया। अगर मैं स्ट्रांग होता तो शायद वो ऐसा कर नहीं पाता। और अब बहुत हो गया, मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचूंगा। जैन चैन तो अपनी लाइफ में ठीक है, मैडम यू किटी पार्टी जाती है और अंकल भी बहुत इंजॉय कर रहे, तो मैं क्यों मरूं उन लोगों के लिए? आज से और अभी इसी वक्त से अपने बारे में सोचूंगा। और वो एक लेटर लिख देता है
और लेटर लिख के उसमें बोलता है, लैंजन मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दिया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब अगर दोबारा तुम मुझसे कहीं मिले तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो आज तक तुमने देखा नहीं। तुम्हारे एहसान का कीमत मैं चुका चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में एक पल नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। उस वेन चाओ के वजह से, दुनिया के हर एक उस अल्फ़ा की वजह से तुमने मुझे मारा, यहाँ तक कि तुमने वो सब किया जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। अब मुझे अल्फ़ाओं से नफ़रत हो गई है। अब मैं एक डेंजर ओमेगा बन गया हूँ। अब मैं एक ऐसा बन गया हूँ कि अगर मैं अल्फ़ा को देख लूँ, दिल करता हूँ मैं उसे मार दूँ। तो मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कभी नहीं तुम्हें बताऊँगा, ना ही दोबारा मैं अपने लाइफ में तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता हूँ। मुझे नफ़रत है तुमसे लैंजन, नफ़रत है, बहुत नफ़रत है। तुमने मुझे प्यार तो कभी किया है नहीं, तुमने तो सिर्फ अपनी हवस पूरी की है मेरे को अपने बेड में लेके जाके, क्योंकि तुमने कभी अगर मुझसे प्यार किया होता तो तुम 100 लोग भी खड़े होकर अगर मेरे बारे में बुरा बोलते तो शायद तुम उस बात को यकीन नहीं करते, क्योंकि हमें अपने प्यार पे यकीन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आज तक कभी तुमसे पूछा क्या तुम किसी ओमेगा के साथ इंटीमेट हुए या गए? तुमने मेरे घर वालों को कितने पैसे दिए, उनसे कौन सी डील साइन की, कभी नहीं पूछा। तुमने उठने के लिए कहा उठा, बैठने के लिए कहा बैठा। तुम समझ नहीं सकते हो मेरे मन की हालत कैसी है। जैसे कि मैं एक वेश्या से भी गए गुजरे, एक कॉल गर्ल रहती है ना जो अपने आप को बेचती है, मेरी ज़िंदगी उससे भी गई गुजरी है तुम्हारे पास। तुमने मेरे इस तरह से मुझे बना लिया कि मेरी ज़िंदगी में जीने की आस ही ख़त्म हो गई है, और अपनी मर्ज़ी का मैं क्या करना चाहता था वो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। मुझे नफ़रत है तुमसे। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाऊँगा और तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दूँगा। अब मैं किसी लैंजन, लैंगवांजी और वांगीबो को नहीं जानता। मुझे नफ़रत है, मेरे सामने कभी मत आना लैंजन, आई हेट यू। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें जो करना हो करो। मेरे फैमिली को मार देना चाहते हो मार दो, तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो, बोल के वो चला जाता है और यहाँ से बहुत 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 दूर चला जाता है। और वो बहुत दूर जाने का रिक तो देता है, लेकिन वो बहुत दूर जाता नहीं। वो अपने दोस्त, उसका एक बचपन का दोस्त रहता है जो स्कूल में और कॉलेज एक ही साथ पढ़े होते हैं, यहाँ तक कि वो ये रेस्टोरेंट में भी जब कम उम्र में काम करता था वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में नी हुसैन से मिलता है, तो नी हुसैन उसे क्या बोलते हैं नी क्लैन लेके चला जाता है। बोलता है मेरे भाई का तो एक बहुत बड़ा नी मिंजो नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट है, तुम चाहो तो तुम उसमें काम कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बोलता है वहाँ पे अगर कोई, बोलता है नहीं वो कोई ड्रिंक का नहीं है, वहाँ मैं तुम्हें सर्व करने वाला थोड़ी ना काम दूंगा, मैं तुम्हें एक अलग से काम दूंगा, एक मैनेजर का काम दूंगा जो मैं करता हूँ। वहाँ के फूड सप्लायर को तुम सर्च करना, मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दिलाऊंगा मेरे भाई को बोल के। 3 महीना ट्रेनिंग करना, उसके बाद में जो फूड आ रहा है कैसा बन रहा है, सामान सब आया कि नहीं, बहुत से काम रहते हैं उसमें। या अगर तुम्हें वो नहीं करना तो कोई दूसरा देख लो। तुम ये देख लो सब ड्रेसेस ठीक ठाक पहन के आए कि नहीं, सब कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। एक जगह बैठ के बस तुम निगरानी रखो, चाहो तो तुम अपने आप को कवर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में बोलता है मैं सिर्फ वेटरों के ऊपर उनके ड्रेसेस ठीक ठाक पहने कि नहीं ये देखूंगा, खाना ठीक ठाक से सर्व हो रहा है कि नहीं, सब ने पैसा दिया है कि नहीं। एक तरह से 50% काम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, ये बात उसको बोल देता है वो। और वो बहुत खुश हो जाता है, चलो मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया, मैं आराम से रहूँगा। ऐसे ही हमारा विंग को काम करते हुए 3-4 महीने निकल जाते हैं, और हमारा लैंजर वहाँ पागल कुत्ते के जैसे कभी कभी हर एक को काट रहा होता है, जो सामान मिलता है उसे फेंक रहा होता है। और बोलता है बीच की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मुझे क्या बोलते हैं लेटर लिख के भाग गया, वो मेरे प्यार के लायक नहीं, मैंने उसके फैमिली को ये किया। तो वहाँ जाके वो मैडम वी को बोलता है, तो मैडम भी उल्टा उसके ऊपर ही चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने को क्या मैंने अपना बेटा बेच दिया था क्या मैंने तुम्हें सेल किया था अपना बेटा, तुमने मेरे बेटे को इस तरह इस्तेमाल किया, उसी की कीमत हम सबका अदा की, हम सबको तुमने दिया, मेरे बेटे जैन चैन को, यालनी को, हर एक तो मदद तुमने क्या फ्री में की है। अपने दिल में हाथ रख के पूछो, तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया उससे तो कई गुना ज़्यादा का डिज़र्व करते हैं हम पैसा, लेकिन फिर भी आज और इसी वक्त हम तुम्हें सारे रिश्ते तोड़ते हैं, यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपने बेटे के ना पता होने का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा दूंगी वकील साहब, और कंप्लेंट कर दूंगी और अलग का वकील करके हायर करके उससे कोर्ट में लड़ूंगी। तो मैं नहीं चाहती आपकी बदनामी, और चले जाए यहाँ से। और जाके वो मास्टर लैंड के घर जाती है, बोलती है देखिए
देखिए मास्टर लैंड आपके बेटे ने, वीवो ने क्या किया है, मेरे बेटे को मजबूर कर दिया। उसने तलाक के ऊपर साइन करके एक लेटर छोड़ के चला गया। उसने इतना टॉर्चर किया कि मुझे नफ़रत है आपके परवरिश में। आपने क्या सिखाया लैंजन को, यही सिखाया। अब गलत हो या सही, हम अपने ओमेगा बेटे विंग के साथ ही रहेंगे, हर तरह से उसके साथ है। और जब भी वो हमें मिल जाएगा तो वो जो चलना चाहेगा लाइफ में, हम उसका 100% सपोर्ट करेंगे। मुझे नफ़रत है आपके नेफ्यू से, पता नहीं वो ऐसा है आपके ख़ानदान में और कौन लैंजन के जैसा होगा। उसे समझा दीजिएगा अपने पैसे का रूप हमें ना दिखाए, और वकील है तो हमें ना डराए। ये बात बोल के वो चली जाती है। लेंस बोलते और 1 मिनट, ये है लैंजन ने जो कुछ हमें पैसे दे वापस फिक्स। तो लैंजन के अंकल बोलते नहीं, ये पैसे आपके ही है। उसने जो किया आपके लिए विंग को रखने की कीमत वो आप रख लीजिए, गलती आपकी नहीं। ये सब गलती लैंजन की है। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।